गुवाहाटी में क्या ही कमाल का मैच देखने को मिला। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को सिर्फ हराया नहीं बल्कि सीरीज पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। तो चलिए इस जबरदस्त जीत के हर एक रोमांचक पल को फिर से ताज़ा करते हैं। अच्छा सोचिए जरा, भारत को 154 रन बनाने में कितना टाइम लगा होगा? कोई अंदाजा? सिर्फ 10 ओवर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बस 10 ओवर। ये तो मतलब सच में अविश्वसनीय है और यहीं से पता चलता है कि यह जीत कितनी कितनी बड़ी थी। तो देखिए, न्यूजीलैंड ने अपने पूरे 20 ओवर खेलकर 9 विकेट पर 153 रन बनाए। एक ठीक ठाक लड़ने लायक स्कोर था। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने इस टारगेट को महज 10 ओवर में ही चेस कर लिया, और वो भी सिर्फ 2 विकेट खोकर। मतलब यही जो अंतर है ना, यही इस पूरे मैच की कहानी बयां करता है। अब देखिए, इतनी बड़ी जीत की जो बुनियाद थी वो रखी गई थी हमारी गेंदबाजी से। हमारे बॉलर्स ने शुरू से ही कीवी बल्लेबाजों पर ऐसा शिकंजा कसा कि वो लोग खुलकर खेल ही नहीं पाए। ये एक जबरदस्त टीम एफर्ट था। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह, चोट के बाद क्या शानदार वापसी की है। सिर्फ 17 रन दिए और 3 बड़े विकेट चटकाए। फिर उनका साथ दिया रवि बिश्नोई और हार्दिक पांड्या ने। दोनों ने 2-2 विकेट लेकर न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। तो गेंदबाजों ने तो अपना काम बखूबी कर दिया था। अब स्टेज सेट था बल्लेबाजों के लिए, और मैदान पर उतरकर उन्होंने जो किया उसे बस एक ही शब्द में कह सकते हैं, तूफान। पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आया। चेज की पहली ही गेंद और संजू सैमसन आउट, गोल्डन डक। एक सेकंड के लिए तो लगा कि अरे कहीं यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, क्या ये चेज मुश्किल होने वाला है। लेकिन उस झटके का दूर दूर तक कोई असर नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि मैदान पर आए अभिषेक शर्मा, और आते ही उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में अपनी 50 ठोक दी। सही सुन रहे हैं, 14 गेंदों में। मतलब ये तो कमाल ही हो गया। और ये पारी इतनी खास क्यों है पता है? क्योंकि ये T20 इंटरनेशनल में किसी भी भारतीय का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। अभिषेक ने अपनी इस पारी से आते ही मैच का रुख पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया। पर ये सिर्फ अभिषेक शर्मा का वन मैन शो नहीं था। दूसरे छोर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव भी थे, और उन्होंने भी क्या खूब साथ निभाया। एक तरफ अभिषेक का तूफान तो दूसरी तरफ सूर्या का क्लास। इन दोनों की पार्टनरशिप के आगे न्यूजीलैंड के गेंदबाज एकदम बेबस नजर आए। तो चलिए अब इस धमाकेदार जीत से जो बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, भारत ने सीरीज में 3-0 की अजेय मतलब अनअसेलेबल लीड ले ली है। सीरीज अब हमारी है। दूसरी बात, बल्लेबाजी इतनी विस्फोटक थी कि जो शुरू में एक छोटा सा झटका लगा था वो किसी को याद भी नहीं रहा। और हाँ, इस जीत का क्रेडिट हमारे गेंदबाजों को भी जाता है, जिनके डिसिप्लिन्ड अटैक ने एक आसान चेस का मंच तैयार किया। और याद रहे, अगला मैच बुधवार 28 जनवरी को विशाखापट्टनम में है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सीरीज तो जीत ली, पर क्या टीम इंडिया ये जबरदस्त मोमेंटम आगे भी कायम रख पाएगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।